तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम भारत के प्रमुख द्वीपों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अर्थात प्रायद्वीप क्या है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर भारत के संदर्भ में प्रायद्वीप क्या है ये पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीप, भारत के अंदर जो प्रायद्वीप है उसको पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीप की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? भारत का प्रायद्वीपीय भाग, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये क्या पढ़ रहे हैं हम सर? भारत के भूगोल के तहत जो भारत को हमने कुल 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था, आज ये अंतिम भौतिक प्रदेश है जिसे कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये कैसा है? 6वां भौतिक प्रदेश है। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिख रहा है यहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो पहले किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब प्रायद्वीप समझना जरूरी है उससे पहले, उससे और उसके बाद पठार। ये दोनों बातें जब क्लियर होंगी तभी हमें आगे टॉपिक समझ में आएगा। तो पहले हम बिंदु समझते हैं सर, किस चीज़ को समझते हैं? पहले हम प्रायद्वीप किसे कहते हैं? पहला हमारा बिंदु है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पहला हमारा पॉइंट निकल के आता है सर, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो सुनना जरा गौर से। प्रायद्वीप महाद्वीप का ऐसा कोई भूखंड, महाद्वीप का ऐसा कोई भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। जो तीन ओर से किससे घिरा हो सर? जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। समझने का प्रयास करना। मैंने कहा ऐसा महाद्वीप का कोई ऐसा भूखंड, महाद्वीप का कोई ऐसा भूखंड जो तीन ओर से जल से, अर्थात महासागर सागर से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। और एक ओर से स्थल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो। मैंने क्या कहा सर? समझना। मैंने कहा प्रायद्वीप क्या है सर? महाद्वीप का ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जो तीन ओर से किससे घिरा हो? तीन ओर से जल से घिरा हो। वो जल महासागर सागर हो सकता है। ठीक है, जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो। एक ओर से किससे घिरा हो? स्थल से। एक ओर से स्थल से घिरा हो। ये बात समझ में आई सर? मैंने कहा यहाँ लिख दिया मैंने, महाद्वीप का ऐसा भूखंड जो तीन ओर से, कितनी ओर से सर? तीन ओर से जल से घिरा हो। तीन ओर से किससे घिरा हो? जल से। और एक ओर से स्थल से घिरा हो। ऐसे भूखंड को हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं सर? प्रायद्वीप। तो सर भारत के संदर्भ में प्रायद्वीप क्या है यहाँ समझना। ये भारत का क्या है? मानचित्र है। ये क्या है? भारत का मानचित्र। अब चूंकि भारत का देखकर इतना हिस्सा समझना, ओनली कितना? इतना। ये भारत का पूरा मानचित्र है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ भारत के, यहाँ से इस तरह दक्षिण में इतना हिस्सा, यहाँ जो रेड दिख रहा है आपको, त्रिभुज सा, उल्टा त्रिभुज दिख रहा है रेड, इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार होते हुए इस प्रकार, ये जो उल्टा त्रिभुज दिख रहा है हमें, ये क्या है? भारत का प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। सर इसे प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? भारत के संदर्भ में प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत के इधर, अर्थात भारत के पश्चिम में क्या है सर? ये भारत का क्या है? पश्चिम है। ये भारत का क्या है? पश्चिम है। इधर भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या मिलता है हमें? अरब सागर मिलता है। एक सेकंड रुके, इससे लिखते हैं। इधर में क्या मिलता है? अरब सागर मिलता है। अरब सागर मिलता है। भारत के पश्चिम में हमें मिलता है अरब सागर। ये भारत के पश्चिम में हमें क्या मिलता है? अरब सागर मिलता है। इसी सेम प्रकार से भारत के पूर्व में हमें क्या मिलता है? भारत के प्रायद्वीपीय भारत के, देखना, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में क्या? अरब सागर है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी।
ये बात सही है, बंगाल की खाड़ी। इसके संदर्भ में बात करूं मैं अगर, ये है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। सेम इसी प्रकार से भारत के दक्षिण में क्या है सर, भारत के दक्षिण में मिलता है हमें हिंद महासागर। ये इधर क्या मिलता है हमें, भारत के दक्षिण में मिलता है हमें हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो मैंने आपसे कहा ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी भौतिक संरचना या फिर ऐसी कोई भी भूखंड, ऐसा कोई भी भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। अब समझना, जो भारत का जो दक्षिणी, यहाँ से भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो कितने तीन ओर से किससे घिरा है, जल से। देखना, एक अरब सागर इधर पश्चिम में किससे घिरा है, अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से। ये जो रेड रेड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, समझना। ये इधर समझा दे थोड़ा सा। ये जो भारत का प्रायद्वीप ये है, देखना, ये हिस्सा भारत का किससे, तीनों ओर से किससे घिरा है, जल से। अर्थात इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। इधर सर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। इसे हम कहते हैं पूरे भाग को, इस पूरे दक्षिणी भाग को, इस पूरे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं हम, प्रायद्वीप। मैंने कहा था ऐसा कोई भी भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ लगा है हेडिंग में। क्लियर है, ये बात कंप्लीट हुई। अब ये समझेंगे, भारत के संदर्भ में भी हमें पता चल गया सर भारत का दक्षिणी भाग है वो कैसा है, प्रायद्वीपीय है। कैसा है, प्रायद्वीप है। सही है, चलो। क्यों, क्योंकि तीन ओर से जल से घिरे हम। पश्चिम में अरब सागर है हमारे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अर्थात हम तीन ओर से जल से घिरे हैं। हम भी कैसे हैं, प्रायद्वीपीय हैं। हमारा दक्षिणी भाग कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत का। और दूसरा शब्द आता है यहाँ पठार, यहाँ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। चूंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसा है, ये प्रायद्वीपीय भारत कैसा है, पठारी है, अर्थात पठारनुमा है। कैसे समझना, क्योंकि ये दक्षिणी भाग कैसा है, पठारी है। मैं अगर बात करूं, दूसरा शब्द है पठार। पठार क्या है, भारत का जो प्रायद्वीप हमने पढ़ा अभी, यहाँ जो प्रायद्वीप दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, जो उल्टा त्रिभुज हमें दिख रहा है, ये क्या है, प्रायद्वीप है। अगर ये प्रायद्वीप है तो फिर पठार क्या है, भारत, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्योंकि ये जो प्रायद्वीप है वो कैसा है, पठारी है। कैसा है, पठार, पठारनुमा है। कैसा है, पठारी, पठारी है। सर पठार किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं समझना, पर्वत पठार मैदान जानते हैं तो सुनना, पठार किसे कहते हैं। पठार क्या है सर, धरातल से उठे हुए ऊपर ऐसे भूभाग, धरातल से ऊपर उठे हुए ऐसे भूभाग। ये है पठार, धरातल से ऊपर उठे हुए ऐसे भूखंड या ऐसे भूभाग जिनकी ऊंचाई कितनी हो, 600 से 1000 मीटर हो। 1000 कैसी हो, मीटर हो, 1000 मीटर हो। और जिनका जो शीर्ष भाग है वो कैसा हो, ये शीर्ष भाग कैसा है, सपाट है। शीर्ष भाग कैसा हो, सपाट हो। और जो ढाल है वो कैसा हो, मंद हो। जो ढाल दिख रहा है आपको, ये वाला ढाल, ये कैसा हो, मंद हो। ढाल कैसा हो, मंद हो। तो उसे हम कहते हैं पठार। चूंकि हम यहाँ पठार नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रायद्वीप के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो पठार किसे कहते हैं, समझ में आया सर। ऐसा धरातल से ऊपर उठा हुआ कोई भी भूभाग, धरातल से ऊपर उठा हुआ कोई भी भूभाग जिसकी हाइट 600 से 1000 मीटर हो। सपाट कैसा हो, सपाट कैसा हो उसका, अर्थात शीर्ष भाग नुकीला नहीं होकर कैसा हो, सपाट हो, नुकीला ना हो, सपाट हो। फिर जो ढाल है वो कैसी हो, मंद हो, तो उसे हम कहते हैं पठार। क्लियर है ये बात। चलिए, पठार क्लियर होगा आपके सामने। अब आगे बात करते हैं, जो हमारे सामने ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या पहले एक्चुअल में था, क्या भारत में ये अचेत था कि कहीं से और आया है, क्या हुआ है, इसके संदर्भ में जानते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये मूल रूप से भारत का ना होकर ये अफ्रीका से टूटा हुआ भाग है। कैसे, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये मूल रूप से भारत का ना होकर ये किससे टूटे हम लोग, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, अर्थात इतना पोर्शन मैं यहाँ बना देता हूँ,
इतना पोर्शन ये टूटा हुआ है, किससे टूटे हम? ये इतने हम टूटे अफ्रीका से। किससे अलग हुए हम? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से हम किससे अलग हुए सर? अफ्रीका महाद्वीप से। तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार किससे अलग हुआ है? अर्थात प्रायद्वीपीय भारत यहाँ में दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं दक्षिण दक्षिण की बात करूँ तो ये हम किससे अलग हुए? हम हुए अफ्रीका प्लेट से अलग। हम किससे अलग हुए सर? अफ्रीकन प्लेट से, अफ्रीका प्लेट से, ठीक है। अर्थात हम किस भूमि के हिस्सा हुए? गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के भाग हैं हम। किसके भाग हैं सर? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड सर, गोंडवाना लैंड क्या है? कुछ नहीं है सर। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तब एक आग का गोला थी, आग का गोला थी, ठीक है। उसके आसपास क्या था? जल भरा हुआ था। इस प्रकार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी इस प्रकार थी, आग का गोला लाल थी और आग का गोला थी। ये आग का गोला इस प्रकार था, ठीक है। ये बीच में ये रहा और आसपास के क्या भरा हुआ था? पूरा पानी था। पृथ्वी में आसपास पानी था, बीच में एक स्थल वाला भाग था। ये टूटा दो भागों में। कितने भागों में टूटा? ये दो भागों में इस प्रकार टूट गया। इस प्रकार से दो भागों में क्या हुआ? टूट गया इस प्रकार से। जो उत्तर वाला भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिण वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, ठीक है। जब पृथ्वी का विभाजन हुआ, पृथ्वी जब टूटी दो भागों में, तो उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, निचले वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो वही हम गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ना कि हम अभी वर्तमान में हम किसके भाग हैं? अंगारा लैंड के। क्यों? क्योंकि हम अफ्रीकन प्लेट से टूटने के बाद किस ओर गए? हम अफ्रीकन प्लेट से टूटे हैं और टूटने के क्रम में हम किस ओर गए? एशिया महाद्वीप की ओर। और एशिया में जाके हम सट गए, एशिया में जाके हम लग गए। लगने के क्रम में क्या हुआ? अर्थात सटने के क्रम में क्या हुआ? ये सटने के क्रम में क्या हुआ? किसका निर्माण हुआ सर? हिमालय का। क्यों? क्योंकि इंडियन, देखना ऊपर कौन था? ऊपर थे यूरेशियन प्लेट, अर्थात यूरोप प्लस एशिया की प्लेट थी। हम नीचे से जा रहे थे इस प्रकार से गति करते हुए, इस प्रकार से, और हम उससे टकराए। टकराने के फलस्वरूप क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। क्यों हुआ हिमालय का निर्माण? क्योंकि जहाँ आज वर्तमान में हिमालय है वहाँ पहले एक सागर था, उसका नाम था तेथित सागर। तेथित सागर था, उसमें अवसाद भरे हुए थे, बहुत सारे क्या थे? अवसाद थे। और अवसादों में इस प्रकार से दबाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप क्या बना? हिमालय बना। क्यों? क्योंकि दो भूखंड टकरा रहे थे आपस में, दो भूखंड आपस में टकरा रहे थे। कौन कौन से? एक थी ऊपर यूरेशियन प्लेट, एक ऊपर कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। और इधर से कौन जा रही थी? इंडियन प्लेट। इस प्रकार से बीच में क्या था? बीच में तेथित सागर था। इन दोनों के टकराने से इस अवसाद में बलन पड़ा और बलन के फलस्वरूप बीच में क्या बना? हिमालय बना, ठीक है। तो मैं ये कहने का ये सार है मेरा कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये किससे टूटा हुआ? अफ्रीकन प्लेट से, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप से हम टूटे हुए हैं। फिर किसका भाग है? हम गोंडवाना लैंड का भाग हैं, सही है। तो ये हमें जानकारी मिली, ठीक है। अगर हम चलते हैं इस प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति के संबंध में, अर्थात ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहाँ स्थित है, तो कहेंगे अगला बिंदु जो है वो इसकी स्थिति के संबंध में, अर्थात ये स्थित कहाँ है? स्थिति। अगला बिंदु किसके संबंध में है? इसकी प्रायद्वीपीय भारत के पठार की स्थिति। तो ये कहाँ है? भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्थित है। इसकी लोकेशन एक्चुअल में बात करूं तो सर इसके इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में ये रखा, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में ये हुआ। तो इसके उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में ये क्या दिख रहा है मेरे? ये रेड, ये क्या है? ये है अरावली पर्वत, ये लिखा है अरावली पर्वतमाला। तो इसकी लोकेशन की बात करें, अगर मैं बात करूं इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ सर? उत्तर पश्चिम में क्या मिलता है हमें? उत्तर पश्चिम मिलता है हमें अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला। ये हुआ क्लियर। फिर मैं बात करूं अगर सेम इसी प्रकार से इसके उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में क्या मिलता है? राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और शिलांग का पठार। चूँकि हम जानते हैं ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि झारखंड में है, और शिलांग का पठार कहाँ है? मेघालय में है। ये किसका भाग है सर? ये किसका भाग हुए? ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार।
अगर शिलोंग के पठार की मैं बात करूं, ये भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो शिलोंग का पठार क्या हिमालय का भाग है? नहीं सर, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। शिलोंग का पठार या राजमहल की पहाड़ियाँ किसका भाग है? हिमालय का भाग है? नहीं, किसका भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का पूरब की ओर विस्तार। ये इसका क्या हो गया है? उत्तर पूरब की ओर विस्तार हो गया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो लिखेंगे इसके उत्तर पूर्व में कौन है? फिर उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है हमें राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, दूसरा मिलता है हमें शिलोंग का पठार। दूसरा क्या मिलता है? शिलोंग का पठार। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं, ये तो सर इसके उत्तर पश्चिम में हो गया, ये उसके उत्तर पूर्व में हो गया। इसके दक्षिण में क्या है? फिर इसके दक्षिण में क्या है? तो ये दक्षिण में कहाँ तक फैला सर? जो कन्याकुमारी है ना, यहाँ तक विस्तृत है। दक्षिण में कहाँ तक गया ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार? दक्षिण में इसकी स्थिति क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कन्याकुमारी तक। दक्षिण में कहाँ तक फैला? ये कन्याकुमारी तक। सर ये भी क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूँ इसके पूरब में क्या है? यहाँ पर इधर है, ये पूरब में क्या है? ये है पश्चिमी तटीय मैदान। ये है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है आपको, इस रेड लाइन की और ब्लू लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है सब वाइट, ये क्या है सर? ये मैदान है, इन्हें कहते हैं हम मैदान। ये क्या है सर? ये मैदान है। ये दिख रहा है, ये वाइट था, ये क्या है? मैदान। इन्हें कहते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान, इन्हें कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्यों? ये पश्चिम में इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है? तो सर इसके पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में तो सर हमें पता है पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। सेम इसी प्रकार से इसके पूर्व में क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। तो ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। ठीक है, अगर ये स्थिति आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की लोकेशन कहाँ है, तो कह देना सर, सिंपल सी बात है, दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, उत्तर पूर्व में राजमहल और शिलोंग का पठार है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, इधर पूर्व में कौन है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में क्या? पश्चिमी तटीय मैदान। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी जो अगली विशेषता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, यहाँ कहा था सर अरब सागर, यहाँ लिख दो अरब सागर। ठीक है, ये जल भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? जल है। ठीक है, अब समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार की और क्या क्या विशेषता है। अगर मैं बात करूँ आपसे, इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी ढाल है, जैसे मान के चलना ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहाँ अलग ड्रॉ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, अब इसका जो उत्तरी ढाल है, यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्टार्ट है, कहाँ से? यहाँ से दक्षिण वाला ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से इस प्रकार, ये मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका जो उत्तरी ढाल है, इसका जो कौन सा ढाल बता रहा है सर हम? ये उत्तरी ढाल, ये है उत्तरी ढाल। इसका जो उत्तरी ढाल है वो कैसा है? उत्तर की ओर है। ये है इसका उत्तरी ढाल। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी ढाल है वो कैसा है? उत्तर की ओर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी ढाल है, ये होगा उसका दक्षिणी ढाल। ये कैसा है सर? ये दक्षिण की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर है। अगर मैं बात करूँ सर, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका जो उत्तर वाला पोर्शन है, उत्तर का जो ढाल है वो कैसा है? उत्तर दिशा की ओर है। तभी तो सर ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ यमुना या गंगा में जाकर मिल जाती हैं।
यमुना या गंगा में जाकर मिल जाती हैं। और जो कि दक्षिण भारत की जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ गिरती है सर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्यों? क्योंकि इनका ढाल कैसा है? पूरब की ओर है। सर प्रायद्वीपीय, लेकिन हाँ सर क्या लिखोगे? लेकिन हाँ समझ लो बिंदु मिलना। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल, ये वाला उत्तरी ढाल, वो कैसा है? उत्तर की ओर है। कैसा है? उत्तर की ओर है, ओर है। तभी तो उत्तरी प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या करती है सर? गंगा व यमुना में जाकर मिल जाती है। गंगा व यमुना में जाकर मिल जाती है। किसमें? गंगा व यमुना में। जैसे मैं बात करूँ चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टॉन्स, सोन नदी, ये किस में जाकर मिलती है सर? गंगा या यमुना में जाकर मिल जाती है। क्यों? अगर इनका ढाल पूरब की ओर होता तो ये इस तरफ ना आती बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इनका ढाल कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत के जो उत्तर का ढाल वो कैसा है? उत्तर की ओर है। तभी तो वो नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। और जो कि दक्षिणी ढाल है वो कैसा है? पूरब की ओर है। इसलिए तो अधिकांश नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? इस बंगाल की खाड़ी में, इस बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और जबकि मैं बात करूं, अगला लिखना, जबकि जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कैसे पता चला? जैसे प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढाल उत्तर की ओर है, इस बात की कैसे जानकारी हुई, कैसे पुष्टि हुई? जैसे बहुत सारी नदियों के उत्तर की ओर बहने के क्रम में, जैसे चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स, सिंध, सोन नदी की नदियाँ किस प्रकार किस ओर बह रही हैं सर? इनकी दिशा कैसी है? उत्तर की ओर है। जबकि है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ, लेकिन बह किधर रही हैं? उत्तर की ओर। क्यों बह रही हैं? क्योंकि जो उत्तर का ढाल कैसा है? उत्तर की ओर है। और मैं बात करूं, दूसरा बिंदु है प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी ढाल है, प्रायद्वीपीय पठार का कैसा? जो दक्षिणी ढाल है, अर्थात ये वाला दक्षिणी ढाल, ये दक्षिणी ढाल, ये कैसा है? इस प्रकार ये ना दिया जा रहा है। देखो दक्षिणी ढाल कैसा है? दक्षिणी ढाल कैसा है? पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी ढाल कैसा है? पूरब दिशा की ओर, अर्थात ये नदियाँ किस ओर बह रही हैं? पूरब दिशा की ओर बहती हैं। और कहाँ जाके गिराती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है। अब ये पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी ढाल किस ओर है? पूरब की ओर। सही है। चल, ये क्या था सर? जिसके बारे में अन्य जानकारी थी, ढाल संबंधी जानकारी थी। इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि सर प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी ढाल पूरब की ओर है? क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी नदियाँ थी, जैसे बहुत सारी नदियों ने इस बात की पुष्टि की, जैसे महानदी, गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारी नदियाँ थी। इन नदियों ने इस बात की पुष्टि की कि जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी ढाल है वो किस ओर है? पूरब की ओर है। पूरब की ओर होने के कारण ये नदियाँ कहाँ जा रही थी? बंगाल की खाड़ी में। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्या है? क्लियर हुई। अब इसके तहत बहुत सारे प्रदेश हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि अरावली में पढ़ना है, राजपीपला पढ़ना है, शिलोंग का पठार पढ़ना है, इधर मालवा का पठार पढ़ना है, बहुत सारी विशेषता है। इधर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये क्या है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम के साथ अगली जो क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे। ये बेसिकली ये क्या था, ये जो आज की क्लास थी ना, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जो बेसिक था, बेसिक क्लास थी। इसमें मतलब हमने बेसिक चीज़ें जान ली है कि प्रायद्वीपीय भारत कैसे कहते हैं, कहाँ स्थित है, भारत के संदर्भ में क्या है, इसकी पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, प्रायद्वीपीय क्यों कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी, ये बेसिक जानकारी हमें आज इस क्लास में हुई। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूं, जो अन्य जानकारी रहेगी वो हम कल देखते हैं। इससे कल होने से पहले 2 मिनट और रखें, एक कॉन्सेप्ट और है उसको जान लें, फिर आगे क्लास समाप्त कर देंगे। 2 मिनट की और। जैसे मैंने कहा ये क्या है, प्रायद्वीप। ये आपके सामने मैंने प्रायद्वीप बना दिया, ठीक है। ये क्या है सर, प्रायद्वीप। क्यों सर, ये वाला ये पोर्शन क्या है दक्षिण में, ये सारा प्रायद्वीप है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उसकी आकृति कैसी है। अगर मैं बात करूँ इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार की आकृति कैसी है, आकृति है लिख लेना, ये त्रिभुजनुमा उल्टा त्रिभुज कैसी है, उल्टा त्रिभुज, ठीक है। आकृति कैसी है, उल्टा त्रिभुज। अगर मैं बात करूँ इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, ये आपके सामने क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या है, रुकना 1 मिनट, ये क्या है, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सर इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, तो जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में एक और विशेषता की बात करूं, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर क्या नदी है, एक नदी है। इस नदी को कहता हूँ मैं नर्मदा नदी। यहाँ पर एक और नदी है, इस नदी को कहता हूँ मैं ताप्ती नदी। इस नदी को नाम है नर्मदा, और इसको कहता हूँ मैं ताप्ती। उत्तर वाली को नर्मदा, नीचे वाली को ताप्ती। ये दोनों नदियाँ, मैंने कहा सर प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उसका ढाल कैसा है, पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर होने के क्रम में ये नदियाँ पूरब की ओर क्यों नहीं गई सर, ये नदियाँ पूरब की ओर क्यों नहीं गई, इनको पूरब की ओर जाना था, अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराना था। इधर बंगाल की खाड़ी में क्या करना था, अपना जल गिराना था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं होना, समझना। ये जो 2 नदियाँ हैं, ये एक तो नर्मदा, एक ताप्ती, ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो अन्य दक्षिण भारत की नदियों की कैसी बह रही हैं, विपरीत दिशा में बहती हैं। क्यों, इनकी दिशा कैसी है, ये क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हैं, अर्थात पूरब से निकल रही हैं, यहाँ से निकलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। इनकी विशेषता है। क्यों सर, क्योंकि ये 2 नदियाँ क्या है, दोनों नदियों की क्या कारण है, ये दोनों नदियाँ क्या है, किसमें बहती है सर, ये भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें, भ्रंश घाटी में, ठीक है। ये जानकारी मुझे बतानी थी आपको, क्यों, नहीं तो किसी को ये लगेगा सर अगर ये उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी ढाल उत्तर की ओर है, ये बात ठीक है, चलो उत्तर में नदियाँ गई। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी जो ढाल है वो पूरब की ओर है। फिर ये 2 नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में आती हैं, इनका ढाल पश्चिम की ओर क्यों है, क्योंकि ये 2 नदियाँ किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश कुछ नहीं होता सर, एक पर्वत है, समझना, भ्रंश कुछ नहीं होता। ये क्या है, ये ज़मीन है, इसका जो बीच वाला पोर्शन इस प्रकार धस जाए और ये ऐसा हो जाए कभी, समझना, ये कोई धरातल था, वह समय के बाद किसी कारणवश इसका जो बीच वाला पोर्शन से धस गया, धसने के कारण जो पर्वत बने, इन्हें कहता हमने भ्रंश पर्वत। ये 2 पर्वत बन गए, इनको कह दिया हमने भ्रंश पर्वत, और जो नीचे बना उसे कह दिया हमने भ्रंश घाटी। इसमें जो नदियाँ बैठी हैं, इसलिए इन नदियों की दिशा कैसी है, पश्चिम की ओर है। क्यों, क्योंकि जो भ्रंश घाटी है वो घाटी की दिशा भी किस ओर है, पश्चिम की ओर है। तभी तो नदी पानी की क्या विशेषता होती है, उसको घाटी मिलेगी, अर्थात ढलान मिलेगी जिस ओर बहेगा। तो इसी क्रम में क्या ये 2 नदियाँ किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अन्यथा बकाया की सारी नदियाँ किस ओर बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर, अर्थात पूरब की ओर, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमें दिख रहा है, ये ताप्ती और नर्मदा, ठीक है, ये दोनों किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है।
तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है, थोड़ी भी हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम नोट करें। हमारे चैनल का नाम है, सभी लोग नोट करें और सब्सक्राइब करें इसको, द लल्लन टॉप एजुकेशन। हमारे इस YouTube चैनल को क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।